राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के मुख्यालय सचिवालय में भी कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। सचिवालय में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मां के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। सचिवालय की एसओएस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर को सीज कर दिया गया। वहीं सिंचित क्षेत्र के विकास विभाग के 17 अधिकारी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन रहने के आदेश दे दिए गए। सचिवालय की एसओएस बिल्डिंग में सिंचित क्षेत्र विकास विभाग में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 60 वर्षीय मां को आपको बता दें कि मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। बाद में मृतका की कोरोना जांच पॉजिटिव आई। इसके बाद सूचना मिलने पर सचिवालय में खलबली मच गई। एसओएस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर को सीज कर दिया गया। सीज करने से पहले सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के कार्यालय सहित पूरे फ्लोर को सैनिटाइज किया गया। इधर सिंचित क्षेत्र विकास विभाग में कार्यरत 17 अधिकारियों और कर्मचारियों को आनन फानन में होम क्वारंटाइन रहने के आदेश भी जारी किए गए। ये अधिकारी कर्मचारी उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के संपर्क में आए थे। विभाग के संयुक्त सचिव निकिया गोहायना ने अधिकारी कर्मचारियों को 29 मई से अग्रिम आदेश तक होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक विशेष अधिकारी, सहायक विधि परामर्शी, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, अनुभाग अधिकारी, 2 सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकी सहायक, सहायक लेखाधिकारी सेकंड, सहायक अनुभाग अधिकारी, 3 लिपिक और 2 कंप्यूटर ऑपरेटर और 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को होम क्वारंटाइन रहने को कहा गया है। इधर सचिवालय में कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद कर्मचारियों में भी भय का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है कि सचिवालय में थर्मल स्क्रीनिंग की भी सुविधा नहीं है। केवल कर्मचारियों को काढ़ा पीने को दिया गया है। वहीं सैनिटाइजेशन के संसाधन भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो राजस्थान सचिवालय में कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। चिंता का विषय उन तमाम कर्मचारियों के लिए जो वहां पर काम कर रहे थे। आपको बता दें कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के मुख्यालय सचिवालय में भी कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। सचिवालय में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मां के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। सचिवालय की एसओएस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर को सीज कर दिया गया। वहीं सिंचित क्षेत्र के विकास विभाग के 17 अधिकारी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन रहने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं सचिवालय की एसओएस बिल्डिंग में सिंचित क्षेत्र विकास विभाग में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 60 वर्षीय मां को भी आपको बता दें मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। बाद में मृतका की कोरोना जांच पॉजिटिव आई और उसके बाद सूचना मिलने पर सचिवालय में खलबली मच गई। एसओएस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर को सीज कर दिया गया। सीज करने से पहले सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के कार्यरत सहित पूरे फ्लोर को सैनिटाइज किया गया है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, सचिवालय में अब कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। क्या अब सचिवालय के कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या वहां अपडेट इसको लेकर इस वक्त दर्शकों तक पहुंचाइए? जी कृपाशंकर, आपको बताना चाहूंगा कि आज शासन सचिवालय से काफी आने वाली बड़ी खबर सामने आई। जानकारी ये मिली कि वहां पर एक जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है एसएसओ बिल्डिंग में सिंचित विकास क्षेत्र जल संसाधन विभाग की इस विभाग में वो एक 4th क्लास कर्मचारी है। तो जानकारी ये सामने आई कि उनकी जो मां है वो बीमार थी और उनकी मौत हो गई। मौत के बाद ये पुष्टि हुई कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ये कर्मचारी पिछले कई दिनों से सचिवालय आ रहा था। तो ऐसे में आशंका ये हुई कि कहीं कोरोना का इन्फेक्शन सचिवालय में नहीं फैल गया हो। जैसे ही सूचना मिली तो एसएसओ बिल्डिंग का एक फ्लोर है, उस फ्लोर में जो कई विभागों के कार्यालय हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया। सैनिटाइजेशन का वहां पे करवाया गया और जो कर्मचारी थे उन विभागों के उन सबको होम क्वारंटाइन के लिए रोक दिया गया है और डायरेक्शन से दिए गए कि आगामी आदेश तक कर्मचारी सख्ती से होम क्वारंटाइन की पालना करेंगे। तो इसमें एक और बड़ी जो जानकारी सामने आ रही है कि जो राजस्थान सचिवालय अधिकारी सेवा संघ हैं उनके अध्यक्ष मेघराज पवार ने पत्रकार से बातचीत में बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे संक्रमण को रोकने के लिए सरकार जहां पे तरह तरह के डायरेक्शंस जारी किए जा रहे हैं अलग अलग
जैसे कि मॉल्स के लिए कहा है कि आप जो है कोई भी वहां जाएगा उससे पहले थर्मल स्कैनर से उसके स्कैनिंग करेंगे, लेकिन शासन सचिवालय में जो एंट्री गेट है वहां पर अभी वहां पे 50% कर्मचारी रोटेशन के हिसाब से सचिवालय में जा रहे हैं। तो कर्मचारियों में इस बात की नाराजगी है कि वहां पे कर्मचारियों की न थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और ना ही उन्हें जो N95 मास्क की मांग की गई थी। तो मास्क जो है वो अधिकारी लेवल तक ही उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कर्मचारियों में इस बात की नाराजगी कि उन्हें मास्क वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं, ना ही स्कैनिंग की जा रही है। तो वहां पे सुरक्षा के उपायों को लेकर कर्मचारियों में ने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है सभी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो आपको बता दें कि कर्मचारी संघ की ओर से जो कार्मिक विभाग की जो प्रमुख शासन सचिव हैं उनको इस बारे में पहले लिखित में दिया जा चुका था, लेकिन इसकी पालना नहीं की गई, उनकी मांगे नहीं मानी गई, ध्यान नहीं दिया गया। तो ये जो आज जो मामला सामने आया है ये काफी गंभीर है। अब देखना ये कि ये जो मामला सामने आया है, चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं उनकी भी सैंपलिंग लेके जांच करवाई गई है। अब उसकी रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि सचिवालय में सारे जो है अधिकारी आईएएस सारे कर्मचारी जो विभागों के मंत्री हैं, सीएमओ कार्यालय वहां पर है। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट जो आएगी इस पे काफी कुछ निर्भर करेगा कि कोरोना का संक्रमण सचिवालय में किस हद तक स्थिति वहां पर बनती है। ये आगे देखने से पता लगेगा। जी, इसको लेकर अब कितने ऐसे जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनका इलाज चल रहा है, कितने कर्मचारी हैं और इसके साथ ही कितने कर्मचारियों को वहाँ पर अभी होम आइसोलेट करने को कहा गया है? प्रोफेसर, आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंचित विकास क्षेत्र के 17 कर्मचारियों को लेकर एक ऑर्डर जारी किया गया, आज ही जारी किया गया, क्योंकि ये घटनाक्रम पूरा जो घटनाक्रम है वो आज ही सामने आया है। तो उनको ये कहा गया है कि आप सबके सब जो हैं वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे। बाकी भी वहां पर जैसे कई विभागों के कार्यालय थे, पर्यटन का कार्यालय वहां पे था उस फ्लोर में, स्टेट इंश्योरेंस का कार्यालय वहां पे था विभाग का, इसके साथ ही साथ जो प्रशासन जो सुधार विभाग है उसका कार्यालय था। तो इन सभी कार्यालयों को के जो कर्मचारी थे उन सभी को वहां से फिलहाल, क्योंकि फ्लोर को सील कर दिया गया है, तो उनको सभी को इस बारे में निर्देश दिए गए। बाकी जो है उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनकी रिपोर्ट क्या आती है, उस रिपोर्ट के आधार पे ही आगे की जो सारा जो निर्णय है वो लिया जा सकेगा। जी, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।